नमस्कार दोस्तों। फिर दोबारा से मेरे मुंह से नमस्कार दोस्तों निकल गया। आदत पड़ी है। अब मोदी जी ने, मुझे लगता है बार बार बोलना पड़ेगा उनको कि भैया हिंदू वर्ड्स यूज़ करो, ये जो बकरी वालों के वर्ड्स हैं इनको यूज़ नहीं करना है। तो नमस्कार मित्रों, मैंने फ्रेंड्स बोला तो ऑब्जेक्शन आ गया कि सर ये तो क्रिश्चियन वर्ड है। दोस्तों बोला तो ये मुसलमान वर्ड है। तो भाइयों और बहनों ही ठीक रहेगा। तो नमस्कार भाइयों और बहनों। मित्रों सही है आज ना, मोदी जी मित्रों बोलते हैं। मित्र, चलो मित्र शुरू कर लेते हैं। नमस्कार मित्रों। अब बजरी जी मुद्दे पे आ जाओ कि मित्रों दोस्तों में ही हम लगे रहेंगे। वैसे तो पूरा देश लगा हुआ है मित्रों दोस्तों दोस्तों के बीच में। और अभी जो न्यूज़ मैंने कल भी आपके साथ शेयर करा था कि 800 से ज़्यादा जनरल्स जो दुनिया भर में स्टेशन थे अमेरिका के, वो सारे के सारे वापस बुला लिए गए हैं। यानी कि क्या अमेरिका के अंदर या अमेरिका के जो बेसिस हैं उनके ऊपर बहुत बड़ा अटैक होने वाला है, या ट्रंप कुछ और ही कर रहे हैं। इसके ऊपर डिटेल में बात करते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग इन अमेरिका एंड व्हाट इज द खतरा टू डोनाल्ड ट्रंप कि अपने सारे जनरल उनको वापस बुला लिया। महेंद्र जी, जय सिया राम। जय श्री राम। ये जो पूरा मुहिम चली है, ये तो मैंने दुनिया में कभी सुना नहीं है कि भी आपने अपने जनरल्स को बुलाना होता है तो आप एक काम करते हैं कि भाई टॉप के जनरल्स हैं उनको बुलाया, 15-20 लोगों को बुलाया और मीटिंग कर लिया। सारे दुनिया के जनरल्स सबको बुला दिया कि भैया अपने पोजीशंस को छोड़ दो, अमेरिका वापस आ जाओ। क्या खतरा आ गया है डोनाल्ड ट्रंप को? आप एक सिनोनिम ड्रॉ कर सकते हैं। जब 370 हम हटा रहे थे तो हमने सारी सेना जितनी भी थी, पुलिस जम्मू कश्मीर की, सबके हथियार जब्त करा लिए थे। एक एक बंदूक ले ली थी और उन सबको उनके बैरक्स में वापस भेज दिया था। सेना को तैनात किया, 370 हटा लिया। राइट। प्रेसिडेंसी किसने वो की? बिना एक भी गोली चलाए 370 किसने हटाया? मोदी ने। अमेरिका वही कर रहा है। ट्रम्प को डीप स्टेट खत्म करना है। अमेरिकन डीप स्टेट को ट्रम्प खत्म कर रहे हैं, डिसमेंटलिंग डीप स्टेट। ओके। अब उसके लिए क्या है? अमेरिका के जितने जहाज हैं, जितने भी पोजीशन है, सब स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स पे है। सालों के एक्सपीरियंस से है, जो भी शिफ्टिंग विफ्टिंग करनी थी जियो स्ट्रैटेजिक इन्होंने कर दी। अब वहां पर जो बैठा है जनरल, उस वो एक तरह से वहां का छोटा मोटा राजा है। राइट। अगर आपको डीप स्टेट खत्म करना है और आपने इन सबको इनके पोजीशन पे छोड़ दिया, तो आप डीप स्टेट नहीं खत्म कर सकते, क्योंकि कोई यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर देगा, कोई वहां पे कोई, क्योंकि इनका कमांडर डीप स्टेट है। तो इन्होंने क्या किया? सारे जनरल्स को बुला लिया, इकट्ठा कर लिया। ओके। अब वो सारे रखे हुए हैं। अमेरिका को पूरी तौर पे सब सारे स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स रिवाइज करने पड़ेंगे। इंडो पैसिफिक जब उसने भारत को दे दिया है, तो उसे वहां पर शिप्स नहीं रखने हैं। शिप्स को रखने की जो उनकी फ्लीट है वो, या फिर एयरक्राफ्ट की फ्लीट है, रखने के खर्चे होते हैं, डिप्लॉयमेंट होता है, सारी चीजें हैं। अमेरिका इस समय कर्ज में है, उसको खर्चे कम करने हैं और इनकम बढ़ानी है। दो चीजें हैं, खर्चा कम करना है, इनकम बढ़ानी है। खर्चा कैसे कम करेगा? दुनिया भर से अपने टेंटिकल वर्ड यूज कर रही हूँ डीप स्टेट के लिए, उसको समेटेगा। तो उसको समेटने में वो क्या करेगा? जहां से अब अगर किसी को कह दो कि तुम जापान का जो है बेस छोड़ दो, देयर विल बी अ बिग डिबेट। लेकिन जनरल को बुला लिया। अब जनरल वापस नहीं गया। धीरे से जो है, डेप्यूटेशन पे जो आता गया वो वापस नहीं गया, छुट्टी पे जो आता गया वो वापस नहीं गया। ऑटोमेटिकली बिना बहस के जापानीज बेस आजाद हो गए। आप देख रहे हैं भारत और जापान की शिंजो आबे के जमाने से दोस्ती बढ़ती जा रही है और भारत का वहां पर दखल काफी है। अभी अमेरिका ने क्या किया? जापान में बांग्लादेशियों को 1 लाख घुसवा दिया, जबकि जापान स्ट्रिक्टली अगेंस्ट है मुस्लिम एंट्री के। वो मतलब वर्क वीजा तक नहीं देता। आपने 1 लाख बांग्लादेशी वहां घुसवा दिए। अब 1 लाख बांग्लादेशी अगर वहां पर अमेरिकन बेसिस रहेंगे तो आप कतई नहीं हटा सकते। पर अमेरिका के जनरल हट गए, धीरे से बेस कमजोर हो गया, आप आराम से हटा देंगे वर्क वीजा खत्म करके। राइट। तो आपको अगर दुनिया में से डीप स्टेट खत्म करना है, तो आपको अमेरिका के जनरल्स को वापस बुलाना होगा। धीरे धीरे एक एक बंदा एक एक प्लेन लेके गायब होता जाएगा एंड स्लो विड्रॉल ऑफ एवरीथिंग विल हैपन। जापान
आपने इंडो पैसिफिक में रखा, फिलीपीन से भी जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया के पास से भी जाएंगे, जो साउथ चाइना सी में अमेरिका की फ्लीट वापस वो देखती, क्योंकि आपने भारत को हैंड ओवर कर दिया। अगला आपके पास क्लू क्या है? अगला क्लू ये है कि भारत इस समय मेरी टाइम पे समुद्र से समृद्धि, महासागर माला, माला, इस तरीके के बहुत सारे लेकर के आ रहा है स्कीम्स। भारत इस समय बुलिश है यहाँ पर कि हमको समुद्र पे कब्जा करना है, ट्रेड रूट्स देखने हैं। ट्रेड रूट अगर डीप स्टेट के हाथ में रहते हैं, अगेन पूरा विश्व उनके शिकंजे में रहता है। अब रेड सी में आप देख लीजिए, दिजबूती में बैठे हुए हैं, दिजबूती में बैठ करके अमेरिका मार खा रहा है। किससे? पहले सोमालियन से खाता था, अब जो है हुती से खा रहा है। ठीक। इज्जत का रोज कचरा होता है। वापस बुला लो ना, जब वहां पर तुम वो हो गए, अब वो वापस कैसे बुलाएंगे? जनरल नहीं छोड़ेगा। जनरल वापस बुला लिया, धीरे से शिप रोटेशन पे वापस आएगा? नहीं जाएगा। तो विड्रॉल सिस्टमैटिक होगा और बहुत स्लो। जितना भी जो देखिए, जो नी जर्क रिएक्शन लेता है वो आफ्टर इफेक्ट झेलता है, और जो स्लो एंड सिस्टमैटिक इफेक्ट लेता है तो पता भी नहीं लगता कि कब में ये काम हो गया। अब आपने कतर पे इसराइल का हमला देखा था, ठीक? अमेरिका की पेट्रियट मिसाइल्स थी, वो स्विच ऑफ कर दी अमेरिका ने, नहीं वो किया। तो अब क्या है, कतर क्या एक्सेप्ट करेगा कि अमेरिका के बेसिस वहां रहे? क्योंकि वो अमेरिकन इंटरेस्ट के लिए, कतर के इंटरेस्ट के लिए नहीं है। ये बात कतर को समझ में आ गई। ओके। तो अब कतर क्या फोर्स करेगा? गेट आउट ऑफ माय कंट्री। अगर अच्छा, कतर के पास ना इतनी पॉपुलेशन है, ना इतना एरिया है कि वो अपना डिफेंस कर सके वहां पर। राइट, इन मुस्लिम देशों के बीच में है, पर शिया सुन्नी का चलता रहता है। तो कतर क्या करेगा अगर उसको मांगना है? चाइना चाइना डेट्रैप में फंसा लेता है, दूसरी तरह से कब्जा करने का शुरू कर देता है। पाकिस्तान से मांग सकता है, पाकिस्तान का कोई ईमान धर्म नहीं है, जो ज्यादा पैसा देगा छमिया उसकी ओर से नाचेगी। तो अल्टीमेटली आपको हेल्प किससे लेनी है? केवल बचा भारत। रशिया ऑलरेडी उसके अपने स्ट्रेटेजिक काम है। तो आप आएंगे भारत के पास, तो अमेरिकन बेस को भारत रिप्लेस करेगा। एंड दैट इज व्हाट बगराम बेस की क्यों बात चल रही है? बगराम बेस की इसलिए बात चल रही है कि वहां चाइना आके बैठ गया है। आपको वहां से चाइना को रिप्लेस करना, इट्स अ वेरी स्ट्रेटेजिक पॉइंट। वहां पे भारत को लेके आना, अमेरिका नहीं आएगा अफगानिस्तान में। नो, इट इज नॉट कमिंग देयर एनी मोर। इट हैज डन इट्स टू डील्स एंड इट हैज विथड्रॉन। न ट्रम्प के पास पावर है ना पैसा है उस तरह का। एंड सेकेंडली, बॉडी बैग से पूरा अमेरिका डरता है। अगर आप बगराम में अफगानियों ने कह दिया अमेरिका आएगा तो हम धूल चटा देंगे। ठीक। अब अगर वहां पे आप स्कफल करेंगे तो एक ना एक अमेरिकन सोल्जर जाएगा। एक तो मिनिमम होता, मतलब अगर आप लड़ने जा रहे हैं तो एक आध आएंगे, और जैसे ही बॉडी बैग अमेरिका में पहुंचेगा, लिबरल्स इंतजार कर रहे हैं। तो आपको जो भी करना है 370 के तर्ज पे, राम मंदिर के तर्ज पे ब्लड लेस करना है। एंड ब्लड लेस क्रांति के एक्सपर्ट मोदी हैं। दिस इज वाई आई से मोदी इज द किंग ऑफ द वर्ल्ड। लोग नहीं मानेंगे, कारण क्या है? 2 बार अमेरिका की सरकार मोदी बनवा चुके हैं। मेडिसन स्क्वायर में पहली मधु जी, बार, अब की। जब हम ऐसे हाँ बोलते ठीक, हैं, कई लोग मैं बोलते हैं उसमें सर छः ऑब्जेक्शन नहीं चितली वाली कर रही, बातें ओके फाइन। कम किया करो। हाँ। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मत मानो। 6 महीने, साल भर, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद कहोगे यस आप सही थी, अभी नहीं मानो, कोई बात नहीं। कोई तो बात। द थिंग इज कि अमेरिका अब विड्रॉ कर रहा है। जितने भी आप देखो, सूडान में अगर गृह युद्ध है, कारण अमेरिका है। अफ्रीका में काफी सारे रिसोर्सेज पे कब्जे की लड़ाई अमेरिका के ने कराई है। अब अमेरिका विड्रॉ करेगा। चाइना की हालत ऐसी नहीं कि चाइना भी मेंटेन करे, चाइना को या तो भगा रही है या चाइना विड्रॉ कर रहा है। ठीक। बुर्किना फासो वगैरह जैसी कंट्री से आप देखो, फ्रांस को विड्रॉ करवा दिया गया है फोर्सफुली। मिलिट्री पावर्स आर राइजिंग इन दीज एरियाज। मिलिट्री पावर राइज करने का मतलब है कि जो अभी तक आप सिविलियन वॉर करा करके, जो डीप स्टेट का था ना, आंदोलन कराओ, सिविल वॉर कराओ, अपने मन का नेता चुनवा करके देश पे कब्जा कर लो, फिर उसके संसाधन खरीद लो, ये 5 पॉइंट का ये जो सिंपल वो था, वो नहीं। अब वहां पे मिलिट्री लीडर है। अब आपको क्या करा? आप आंदोलन कराएंगे, वो वहां पर जो है, अब डिक्टेटर ही तो कह सकते हैं, वो शूट डाउन कर देगा। फोर्सफुली खत्म कर देगा। आप डिक्टेटर का तमगा देकर के, अच्छा आपने क्या कर लिया? किंग जो उनको आप बहुत दिनों से डिक्टेटर कहते आ रहे हैं, व्हाट डिड यू चेंज इन नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ कोरिया? नथिंग।
राइट? आप पुतिन को डिक्टेटर बोल रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, व्हाट डिड यू चेंज इन रशिया? नथिंग। सो दैट्स द थिंग, जैसे ही मिलिट्री लीडरशिप आना शुरू होगी डिफरेंट कंट्रीज में, जो कि अब एक नॉर्म बन गया है, तो आप देखिएगा कि उस देश में वापस प्रवेश करना इन लोगों के लिए, डीप स्टेट के लिए मुश्किल है, क्योंकि सारी दुनिया से डीप स्टेट इतना भी तगड़ा नहीं कि सारी दुनिया के हर कंट्री के हर राजा से ये लड़ाई मोल सके। ओके, और वो जमाना गया कि जब ये इंडेक्स जारी करते थे और उस पे जो है कंट्रीज ऊपर नीचे होती थी। दैट एरा इज गॉन एंड थैंक्स टू मोदी इट इज कल गॉन। दिस कौन इज व्हाई, ठीक, अगेन मैं कहूंगी बस तो चिढ़ वो आगे जाओगे, बोलने की मोदी इज जरूरत द नहीं किंग है। ऑफ द वर्ल्ड। हाँ ऑफ कोर्स हाँ, वो लेकिन अभी मैं अभी इसे ढके जब रहते हैं। वो 1.5 साल के बाद देखेंगे उसके ऊपर कि वो किंग है कि नहीं है। मैं कोई ये नहीं है कि मोदी जी के खिलाफ हूँ, बट आई रिमेन आई ग्राउंडेड। नो, बट एक चीज़ है, आपने बोला मुझे कि जो अमेरिका का जो जनरल्स हैं उनको वापस इसलिए बुलाया गया है ताकि जो इनकी जो पकड़ है डीप स्टेट की वो कमज़ोर हो। लेकिन डीप स्टेट की पकड़ सिर्फ जनरल्स के साथ तो नहीं है, उसकी पकड़ तो ऑयल के ऊपर भी है, फार्मा के ऊपर भी है, उसकी इवन की लिब्रांडूपन के ऊपर भी है, सिलिकॉन वैली के ऊपर है, रेडिकलाइजेशन के ऊपर है। कहाँ कहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप पंगा लेगा, ये तो उसके स्ट्रांग होल्ड्स हैं डीप स्टेट के। अगर आपने थोड़े से जनरल्स बुला भी लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ट्रेड से 800 अपने थोड़े एजेंडा नहीं को पूरा होते। कर लेगा। देखिए, नो, ऑयल आपने, मैं कहता हूँ कि आपने आपने सारे, ओके हाँ, फाइन, बाकी 4 चीज़ें। ऑयल पे रशिया आ गया, रशिया ने थोड़ा सा प्रोडक्शन कम किया, वेनेजुएला ने बढ़ा दिया। वेनेजुएला का तेल चीन को नहीं देना था, ट्रम्प की वहां पर फ्लीट आ गई। आप देखो, नए नए, इंडिया इज इम्पोर्टिंग ऑयल फ्रॉम मोर देन 20 कंट्रीज एंड दे आर, हम्म। उसमें जो भी दे रहा है भारत को, वो भारत वहां से, फिर आर्कटिक में आप तेल लेने जा रहे हैं। आपने अंडमान में निकाला, केजी बेसिन में निकाला, आप नए तेल अपने के सोर्सेज अपने यहाँ निकाल रहे हैं। तो दिस इज हाउ वी आर, स्टेप बाय स्टेप वी आर ब्रेकिंग द ऑयल लॉबी। एक समय जॉर्ज डब्ल्यू बुश वन, वो ऑयल लॉबी का प्रेसिडेंट था, इतनी स्ट्रांग थी, लेकिन हम्म। अब उसके लिए सर्वाइवल मुश्किल हो रहा है। इसीलिए जो रशिया के साथ रशियन ऑयल मत लो, रशियन ऑयल मत लो, ये क्यों जपा जा रहा है सिर्फ, जबकि अमेरिका खुद ले रहा है यूरेनियम रशिया से आज भी। तो उस वो इसलिए हो रहा है कि ऑयल लॉबी कमजोर हो रही है, वो अब ऑयल के प्राइस और ऑयल के बैरल्स और ऑयल के क्वांटिटी नहीं कंट्रोल कर पा रही। यूक्रेन में जो सबसे ज्यादा, यूक्रेन का डीजल, सबसे बड़ा डीजल सप्लायर तो इंडिया है। तो आप किस हिसाब से कह रहे हैं यूक्रेन में गाड़ियां नहीं चलेंगी अगर भारत उसको री एक्सपोर्ट करना बंद कर दे? तो ये जो हल्ला है, ये सिर्फ ऑयल लॉबी के कहने पे मचाया जा रहा है, चूंकि डीप स्टेट को थोड़ा खुश रहना है। रिमेंबर वी डिस्कस्ड एक बार की, थोड़े दिन डीप स्टेट की तरफ का बोलेंगे, थोड़े दिन मोदी की तरफ का बोलेंगे, ट्रंप विल कीप फ्लिपिंग एंड इसी एम्बिगुइटी में सारा खेल खेला जाएगा। अब आप देखिएगा, मार्को रूबियो कह रहा है कि आप जो करिए जयशंकर साहब, हम आपके साथ हैं, और ट्रंप कह रहा है कि हम टैरिफ लगाएंगे। तो क्या कर रहे हैं, गुड कॉप बैड कॉप, और ऑयल लॉबी के खिलाफ। अब ऑयल लॉबी ये डिसाइड नहीं कर पा रही ट्रंप हमारे साथ है कि हमारे खिलाफ है। एम्बिगुइटी आ गई, आपने सारा इस गफलत में पूरा खेल खेल लिया। दिस इज व्हाट मोदी इज डूइंग। ओके, ऑयल के बाद फार्मा पे आते हैं। इन्फ्लेटली आ गया, जो ब्रांडेड मेडिसिन है वो जब अमेरिका जाएगी उस पर 100% टैरिफ है। मतलब जेनेरिक लो, जेनेरिक कौन प्रोड्यूस करता है? भारत। ओके, तो और देखिए, और एक और है, जो ब्रांडेड फर्म्स हैं वो सारी की सारी वो डीप स्टेट के कंट्रोल में है, जेनरिक नहीं है। जेनरिक नहीं है, जेनरिक का प्रोड्यूसर भारत है, और भारत की कृपा से जो और कंट्रीज हैं। अब क्या है, फार्मा लॉबी यहाँ टूट गई। वैसे ही हमने यहाँ पे मेडिकल टूरिज्म करना शुरू कर दिया है। भारत, डॉक्टर हम्म। भारत के हैं, तो आप समझिए भारत इज अपकमिंग अब मेडिकल टूरिज्म इंडस्ट्री। तो आपने फार्मा को तोड़ दिया, आपने 2 कॉरिडोर बना करके रखे हैं, डिफेंस कॉरिडोर, और आप मोरक्को, सेशल्स, सब जगह एक्सपैंड करते जा रहे हैं, आप डिफेंस कॉरिडोर तोड़ रहे हैं। और बिल्कुल रियल टाइम पे, दोस्त 22 मिनट, वो याद रखो जो हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया था, उसके पीछे कितनी देश थे। तो आप इन सबको तोड़ रहे हैं। आया सोशल मीडिया, जहां से आप नैरेटिव और ब्रेन मैनिपुलेट करते हैं, थॉट प्रोसेस। मोदी जी ने कॉल दे दी, ट्रंप ने H1 वीजा के बहाने लोगों को भगाना शुरू कर दिया। भारत का अपना सोशल मीडिया हो रहा है, कई कई जगह माइक्रोसॉफ्ट को इतने बड़े बड़े फाइन लग रहे हैं। आपके यहाँ डेटा सेंटर्स आने शुरू हो गए। ये क्या है? डिसमेंटलिंग सोशल मीडिया, स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन ऑफ डीप स्टेट।
ठीक है। सोशल मीडिया जाते ही उनका कम्युनिकेशन नेटवर्क चला जाएगा। नैरेटिव की ताकत पहले ही जा चुकी है, कम्युनिकेशन और चला जाएगा। मैसेजिंग नहीं हो पाने के कारण सब कुछ तितर बितर हो जाएगा। मैसेजिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द ड्यूरेशन ऑफ वॉर। ठीक। एमओ एंड मैसेजिंग दो चीजें आपको मालूम है। और इसके कारण जो है यही चीज डिसमेंटल की जा रही है। अब आ जाते हैं फूड पे। अभी अफ्रीका से भी खबर आई, बम्पर वहां पर गेहूं उग रहा है। द आइलैंड हम्म। विच हैज वेरी फर्टाइल लैंड कुडंट ग्रो इट्स ओन फूड, अब वो शुरू करा दिया। तो अफ्रीका अपना खाना प्रोड्यूस भी करेगा, एक्सपोर्ट भी करेगा, अपना जो है वो एमुनिशन बढ़ाएगा भी, एक्सपोर्ट बनाएगा भी, एक्सपोर्ट भी करेगा। अपने रिसोर्सेस पे तभी कब्जा हो पाएगा। सेल्फ रिलायंट अगर अफ्रीका नहीं बनेगा और तो फिर वो सस्टेन नहीं कर पाएगा। यही चीज लैटिन अमेरिका में आप करा रहे हैं। आप यही चीज धीरे धीरे एशिया में ला रहे हैं। दिस इज वॉर ऑन एशिया एज वेल, क्योंकि एशिया ही अविजित रहा है अभी तक। तो सारी जो इनकी जो भी डीप स्टेट के टूल्स थे वो सब तोड़े जा रहे हैं। एंड दिस इज व्हाई देयर इज अ पैनिक। और अब देखिए हेमंत बिस्वा शर्मा का एक स्टेटमेंट आपने देखे, उन्होंने कहा नवरात्रि में जो भी दुर्गा पंडाल पे अटैक करेगा या पूजा बाधित करेगा उसको गोली मार दी जाए। कैन यू बिलीव दिस हम्म। स्टेटमेंट जस्ट बिफोर 2024? नहीं, यही हेमंता थे, लेकिन उन्होंने कभी ऐसी वो नहीं दी। दैट मीन्स यू हैव वन द वॉर ऑफ नैरेटिव वर्ल्ड ओवर। आपके यहाँ जब आए थे हथकड़ी लगे हुए रिपैट्रिएटर्स, वहां से अमेरिका ने भेजे थे ना, रिपैट्रिएट किए थे लोग, वो इसलिए ताकि हल्ला इलीगल्स। हो जाए। इलीगल्स। अब वो इसलिए भेजे थे कि हल्ला हो गया। हल्ला हो गया, आपने अपने यहाँ का कचरा उठा करके बाहर फेंकना शुरू कर दिया। जब अमेरिका ने हमारे यहाँ भेजा, अब हम उनका उनके यहाँ भेज रहे हैं। कोई कारण था ना उसको हथकड़ी। सिंपल अगर प्लेन लैंड कर जाता तो ना ये हल्ला होता, ना ये नैरेटिव सेट होता, और ना आप अपने निकाल पाते। ओके, तो ड्रामेटिक्स और टाइमिंग और ड्रामेटिक्स दोनों की इंपॉर्टेंस है। और ये जो 800 बुलाए गए हैं हर जगह से, वो ड्रामेटिक है। वो आप सिचुएशन हाईलाइट करें कि धीरे धीरे अब अमेरिका हर अपने स्ट्रांग होल्ड को गिव अप कर रहा है। बिकॉज अमेरिका के लिए एक तो उनके यहाँ क्या किया बाइडेन की सरकार में, 72 फ्लोटिंग जेंडर्स सेना में भी भर्ती हो गए। हम्म। अब अगर आप सोचो, वो यूं करके तो मुक्का मार रहे हैं, राइट? जो आप पंचिंग बैग पे मुक्का मारते हुए देख लो, हे भगवान। तो वो क्या लड़ेंगे और क्या अमेरिका को बचाएंगे? तो इसके कारण भी उनको फ्लो करना था, क्योंकि अगर आप इस तरीके के लोगों को बुलाएंगे तो अगेन फिर वही जेंडर बायस और ये सब शुरू हो जाएगा। तो हटाओ, सबको बुला लो। अब जो अमेरिका ट्रम्प फ्रेंडली होगा वो वापस जाएगा, हम्म। और जहां वहां वापस जाएगा जो स्ट्रांग होल्ड वाकई में अमेरिका को रखना है। बाकी सब जो है वहीं अमेरिका में प्रोटेक्ट अमेरिका। और क्या है अभी वहां पर छोटे मोटे कुछ भी इंसिडेंट एक होगा, एंड उसके कारण ये दिखाया जाएगा कि दिस इज द रीजन व्हाई वी कॉल्ड इट। वो तो क्रिएट किए, जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसा इवेंट ये क्रिएट कर सकते हैं, तो ये छोटा मोटा इधर उधर का ब्लास्ट इज नॉट अ बिग डील। अगेन स्टेज विल बी सेट एंड उसको जस्टिफाई किया जाएगा। बट ये जो रिकॉल है, ये पूरी मोदी की स्कीम रखी हुई है। 370 राम मंदिर, जो दंगा करने का जो न्यूसेंस वैल्यू है वो छीन लो। जैसे पाकिस्तान की न्यूसेंस वैल्यू ऑपरेशन सिंदूर में खत्म कर दी। अब की क्या हुआ, व्हाइट हाउस में गए लेकिन चाय भी नहीं मिली, आधा घंटा बैठे, सब कुछ किया, सीरियस बेइज्जती। दोनों, आसिम मुनीर भी थे और वो क्या नाम है उसका यार, शाबाश, नॉन शरीफ। वो भी, हाँ, शाबाश शरीफ भी था। दोनों की अच्छे से बेइज्जती हुई। तो आप समझिए, जो जो अमेरिकन डीप स्टेट के स्ट्रांग होल्ड से उनको ट्रम्प खुद तोड़ रहे हैं। मार्को रूबियो और ट्रम्प मिलकर के गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं। और यस, आई जितनी एग्री विद यू। जितनी भी मीटिंग्स हो रही है वो उंगा के बहाने उसकी साइडलाइंस पे हो रही है। एंड इट इज लाइक बैंड ऑफ बॉयज कंस्पिरेटिंग अगेंस्ट डीप स्टेट। बिल्कुल वही बच्चों वाला गेम है। तुम ये करना, तुम ये करना, तुम ये करना, तुम रोना, तुम चीखना, तुम चिल्लाना, मैं मारूंगा,
एंड इसके बीच में पूरा गेम वो कर देंगे। इट इज जस्ट दैट। वो छोटे छोटे 8-10 साल के बच्चे नहीं गिरोह बना करके खुराफात करते हैं जब उन्हें किसी के घर से फल तोड़ने होते हैं। तो इस समय डिसमेंटलिंग डीप स्टेट बिल्कुल वैसा ही चल रहा है। एंड पूरा पर एक। मंजू जी, इस हाँ। इस सारे सीन में जैसे हमने देखा कि बड़ा क्लियरली आपने समझाया कि डीप स्टेट को डिसमेंटल किया जा रहा है। मेरा क्वेश्चन दोबारा से वहीं आता है कि डीप स्टेट ने 150-200 साल लगाए यहाँ तक पहुँचाने के लिए। ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की उनकी संपत्ति है, पूरे दुनिया को वो चलाते हैं। जहाँ पे पैसे बनाने वाला स्कीम है वो सारा उनके कंट्रोल में है, बैंकिंग तक उनके कंट्रोल में है। आपको लगता है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जैसा बंदा आएगा, वो उनको कभी बेवकूफ़ बनाएगा, कभी उनके साथ रहेगा, और उसके बाद वो अपना खेल खेल जाएगा, और डीप स्टेट के जो लोग हैं इतने बेवकूफ़ हैं उनको पता नहीं लगेगा कि वो सारा कुछ डिसमेंटल करता जा रहा है और ये चुप करके देखते रहेंगे? ये क्वेश्चन बहुत लोग बड़े आसानी से पूछ लेते हैं। आई जस्ट वांट की क्लैरिफिकेशन इनको भी आनी चाहिए। प्याज की तरीके से डीप स्टेट है, एक परत के नीचे दूसरा परत है, और इनके छुपे रहना इनकी सबसे बड़ी चीज है। जो आखिरी परत थी जॉर्ज सोरोस की, वो बर्न हो गई। एवरीबडी नोज, अब उसको दुनिया ढूंढ रही है। एंड डीप स्टेट इज नॉट प्रोटेक्टिंग जॉर्ज सोरोस, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। ठीक, दूसरी परत थी ब्लैक रॉक, वो भी यूक्रेन युद्ध में उसको प्रोलॉन्ग करके उसकी भी कैपेसिटी खत्म कर दी, दैट इज ऑल्सो। तो दो प्याज के छिलके, दो लेयर्स आपकी हो गई। अब तीसरा अंदर से जब अपने आप को एक्सपोज करेगा तो वो लाइन पे आ जाएगा। देखो डीप स्टेट है, पर विद एवरी सर्कल वो छोटा होता जा रहा है। बाहर की जॉसोरस की लेयर बहुत बड़ी थी, फिर उससे छोटी ब्लैक रॉक की थी, अब उससे छोटी अगली है। तो बाहर आने से पहले वो ये सोचेंगे हाउ विल, जब आप पूरा इसको डिसमेंटल कर लेंगे तो आप उनके डोर स्टेप पे खुद ही पहुंच जाएंगे। इट इज नॉट कमिंग आउट नाउ। आप पूरी सिलिकॉन वैली H1B वीजा के साथ कर रहे हैं। अच्छा, क्या कर लेगा डीप स्टेट? माइक्रोसॉफ्ट को डिफेंड करने आ सकता है, आप सीनेट में हाजिर कर देंगे। माइक्रोसॉफ्ट ने किया ना गड़बड़, रशिया ने पेनल्टी पेनल्टी लगाई। ठीक है, बहुत सारे कंट्रीज अपने आप बंद कर रहे हैं। पिछली बार जब अफ्रीकन कंट्रीज ने माइक्रोसॉफ्ट बंद करने की कोशिश की थी, उनके यहाँ दंगे फसाद शुरू हो गए थे। नेपाल में भी सोशल मीडिया के नाम पे दंगे फसाद हुए, लेकिन सोशल मीडिया बंद हुआ ना। तो आप डीप स्टेट के जितने भी स्ट्रांग होल्ड्स हैं वहां पर आप विजय प्राप्त कर रहे हैं। बिकॉज अभी तक क्या था, ये जैसे किसान आंदोलन बैठा था, ठीक, उसमें मुश्किल से 3-4 हजार लोग थे, 10 हजार भी पूरे नहीं थे। ठीक, हम्म। ओके। भारत की आबादी 140 करोड़। वो हड़ताल पे बैठे, या ये कह लो धरने पे बैठे 2-3 हजार लोग, उन्हीं को हाईलाइट किया जा रहा था एज इफ दे वर फेस ऑफ द वर्ल्ड। ठीक, आंदोलन जीवी का टाइटल दे करके ये धरने की ताकत छीन ली। वो 10 हजार लोगों के बलबूते पे वो मोदी को हटाना चाह रहे थे। कुल टोटल जमा होंगे तो उनके पास 10 हजार होंगे। मोदी ने गेम पलट दी। राइट। अब क्या है, अब कोई धरना प्रदर्शन, अभी जलाने की बात हो रही थी, हाँ काशीपुर वगैरह में छुटपुट हुआ, उसके बाद वहीं खत्म कर दिया गया। अब उनकी जड़ें उखाड़ी नहीं, जा रही है। उसके बाद लद्दाख में किया है, अभी इन्होंने अमेठी में किया है, कर्नाटका में शुरू हो गया है, पूरे भारत में शुरू करने की कोशिश की जा रही है। कहाँ पे एक कोशिश जगह की पे जा रही है, दबाया गया आपने है? बिल्कुल सही कहा। लेकिन देखिए कर्नाटक में थोड़ा लिमिट तक पहुंच सकता है, क्यों, वहां पे कांग्रेस की सरकार है, वहां पे सिद्धारमैया वो फेवर करेंगे। वो पुलिस को स्टैंड डाउन का ऑर्डर भी दे सकते हैं, लेकिन मोदी भी तैयार है। आप समझिए, ज- दंगा कैसे होता था, जैसे गोधरा कांड हुआ था, उसे कहते हैं दंगा। उस लेवल का नहीं हो रहा है। ओके। तो अगर जैसे आप कह लीजिए निकले थोड़ा सा, 2-4 जगह ईंट पत्थरबाजी कर दी, उसके बाद फिर निशाने पे आ गए, इसको शक्ति प्रदर्शन आप कह सकते हैं, इसको दंगा नहीं कहते। तो जिस लार्ज स्केल के होते थे कि 7-7 दिन तक शहर जलते थे या स्टेट जलते थे, और उसके बाद ये सब अब नहीं हो रहा। आप बहुत हाँ, थोड़े डंडे से पड़ रहे हैं अब तो। उसमें, हाँ,
बहुत थोड़े में सेम डे कंट्रोलिंग का पावर आ गया, बल्कि कुछ घंटों में कंट्रोलिंग का पावर आ गया। और ये हमने नागपुर में पहली बार देखा था कि घंटों में, 4 घंटे के अंदर जो है उनको सप्रेस कर दिया था, खोज के घर से निकाल करके वो कर दिया था। मतलब वो जो भीड़ थी वो 3 किलोमीटर भी नहीं जा पाई थी, इतनी जल्दी आपने उसको क्वैश कर दिया था। तो दैट इज योर पावर। तो ये जलाने की भारत को कोशिश कर रहे हैं, आह्वान दिया जा रहा है, स्टालिन के बेटे ने दिया, अब उसके केटीआर ने दिया, राहुल ने दिया, बहुत सारे लोगों, जेंजी कम आउट एंड रिपीट नेपाल। क्या हुआ? जेंजी घर में दुबक के सो गया कि तेरे चक्कर में मेरा घर भी चला जाएगा, और अम्मा मारेगी अलग से कि घर तोड़ दिया मोदी ने। तो आप समझिए जो इनकी पावर्स थी ना, कि छोटे से लोगों को यूरो मैदान से ये चीज शुरू हुई थी, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था। धरने पे बैठा लो, दंगा कराओ, स्टेट हेड को भगाओ, सत्ता पे काबू करो। कर ली, 2-3 बार कोशिश कर ली, यहाँ पर कोई असर नहीं हुआ, और यहीं से चीजें टूटनी शुरू हो गई। शेख हसीना को भी आप बचा करके निकाल लाए। अब शेख हसीना दिल्ली में बैठ करके बांग्लादेश की सरकार चला रही है आपके हिसाब से, क्योंकि आपने उनको बचाया हुआ है। अब मैं कहूँ बांग्लादेश हमारा है तो ईगो हर्ट हो जाएगी 4-5 लोगों की, ऐसा कैसे हो सकता है? बट है तो हमारा, क्योंकि शेख हसीना उसकी प्रधानमंत्री और वो हमारे घर बैठी है। तो सारी जो पहले वाले जो नियम कानून थे वो बदल चुके हैं। तो पहले जैसे होता था, अगर उस बेसिस पे कोई देखने जाएगा तो उसको आगे कुछ समझ ही नहीं आएगा क्या हो रहा है, वो सिर्फ केओस देखेगा। पर अभी परिवर्तन का समय, टारगेट डीप स्टेट को खत्म करना है, अमेरिका आपके साथ में। ये देखेंगे तो आपको ये लगेगा अच्छा यहाँ से ये हटा, यहाँ से ये हटा, तब आपको पिक्चर बिल्कुल क्लियर होगी। तो है, चाइना का विड्रॉल जो हो रहा है वो सिस्टमैटिक क्रैकडाउन ऑफ चाइना है, लिमिटेड। जैसे आप सर्जरी करते हैं कि आपको पैर का फोड़ा निकालना है, बस आप पैर का फोड़ा निकाल रहे हैं पूरे शरीर को नुकसान से बचाने के लिए। एंड दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। आपने एससीओ की मीटिंग से पहले देखा कि हमारे राजनाथ सिंह 4-5 बार गए, डोवाल साहब 4-5 बार गए, एस जयशंकर गए, फाइनली मोदी गए। भाई एससीओ की मीटिंग थी, आपको एक बार जाने की जरूरत थी, उंगा में आप एक ही बार तो गए, एस जयशंकर अभी, ठीक है। यहाँ से मार 2-4 करके तो नहीं गए। उसका कारण है यू वर टेकिंग ओवर, यू वर फाइनलाइजिंग सम सेटिंग इन एससीओ, दैट्स इट। तो चाइना का रीसेट भी आप कर रहे हो। तो आप इस चीज को समझिए, बहुत सारे रीसेट आपके कारण हो रहे हैं और आपके सुपरविजन में हो रहे हैं, और जैसे पहला होता था अब वैसा नहीं होगा। सो स्टॉप लुकिंग एट द पास्ट टू know what is happen, what will happen in the picture future। देखो कार चलाते समय आप बैक व्यू में देखते हो, लेकिन कभी कभी ज्यादातर आंख सामने रहती है। तो फोकस व्हाट इज गोइंग टू हैपन, व्हाट इज द टारगेट, रादर देन व्हाट इज बैकड्रॉप में जो हो चुका है। Of course. तो Nobody is watching at the backdrop. We are watching at the future only and trying to Okay. connect all the things which are happening, and then only a clear picture comes in, and things change every day. कोई भी चीज़ स्टेबल या कांस्टेंट नहीं है जियो पॉलिटिक्स में, हर रोज़ चीज़ें वो चेंज होगी। अगर आज डोनाल्ड ट्रंप कुछ कर रहे हैं डीप स्टेट के खिलाफ, तो रशिया भी कुछ करेगा, मोदी जी भी कुछ करेंगे, चाइना भी उसका कुछ जवाब देगा, डीप स्टेट भी जवाब देगा। ये कभी ये तो लाइफ है, कभी कांस्टेंट ऐसे रहती नहीं है, इट गोज अप एंड डाउन। कांस्टेंट तो सिर्फ डेड होता है, जैसे कि राहुल गांधी का दिमाग है, अदरवाइज तो ऐसे ही ऊपर नीचे चलता है। एंड दैट इज हाउ जियो पॉलिटिक्स ऑल्सो रन्स। तभी जियो पॉलिटिक्स के अंदर राहुल गांधी की कोई जगह नहीं है। वो एक बार न्यूयॉर्क टाइम्स का एक एनडीटीवी के ऊपर जब इंटरव्यू हो रहा था 2019 के इलेक्शन से पहले, उन्होंने बोला भी था कि राहुल गांधी इज़ नॉट अ पॉलिटिशियन, ही इज़ अ यूजलेस इडियट। ये उसके वर्ड्स हैं, मेरे नहीं है। तो प्लीज़ मेरे ऊपर डेफोमेशन का केस डालने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग धमकी दे चुके हैं मुझे कांग्रेस में से कि तुम्हारे ऊपर हम केस करेंगे। पता नहीं क्यों हिम्मत नहीं है केस करने के, या तो पैसे नहीं है या अकल नहीं है। तो एनीवेज मंजरी जी, जो हमने आज किया कि इट लुक्स लाइक ट्रंप वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप, ट्रंप वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप नहीं, ट्रंप वर्सेस डीप स्टेट। ऐसा लग रहा है कि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग टुडे। इट इज बीइंग सिस्टमेटिकली डिसमेंटल्ड। जो 4-5 ताकतें थी डीप स्टेट की, उसे एक एक कर डिसमेंटल किया जा रहा है। एंड द मोर दे आर डिसमेंटल्ड, द मोर रैटल्ड दे आर, उतने ही ज़्यादा वो प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे थ्रू पीपल जो उनकी फेवर के हैं। और उनकी फेवर के तो पाकिस्तान में भी हैं, भारत में भी हैं, पुराने जो मांद्रू जो एंटी भारत के लोग हैं
गंदगी वाली फैमिली है, तो ये काम करते रहेंगे। अभी हमारे यहाँ पर हल्का सा कोई आग लगता है तो सारी अपोजिशन शुरू होगी, मोदी को रिज़ाइन करना चाहिए, अमित शाह को रिज़ाइन करना चाहिए, बीजेपी की गवर्नमेंट को गिरवा देना चाहिए और यहाँ पर पप्पू को ला देना चाहिए। मुझे लगता है कि ये भी डीप स्टेट की ही स्टेटमेंट लगती है, मुझे लगता है कि ये डीप स्टेट की स्टेटमेंट है। बाकी सोनम वांगचुक, इसके ऊपर मैंने बड़े डिटेल में वीडियो बनाया था 1 साल पहले कि किस तरह से चाइना इसको पैसे भेजता है, कैसे ये भारत के खिलाफ काम करता है। इसे हीरो बनाकर दिखाया किसने था? लिब्रांडोओं ने, वामपंथियों ने। और ये समझना पड़ेगा, जब जब किसी को हीरो लिब्रांडो बनाते हैं इसका मतलब है कि एंटी नेशनल वो आदमी है। दिस वी विल कवर मे बी टुमारो, क्योंकि बहुत लोगों ने बोला सर आपने सोनम वांगचुक को नहीं किया। भैया 1 साल पहले मैंने बना दिया था, और पूरा जो उस वक्त मेरे ऊपर अटैक किया गया मैं आपको बता नहीं सकता हूं। यहां तक कि मुझे सोनम वांगचुक की टीम की तरफ से रिपोर्ट करवा दिया गया था, मेरे पर केसेस करने के इन्होंने धमकियां दी थी। इतना बड़ा ये रेवोल्यूशनरी है तो एक वीडियो से डर गया बेचारा। क्यों? क्योंकि उसका पूरा नैरेटिव एक्सपोज करके मैंने रख दिया था। इफ़ यू वांट यू कैन गो एंड सी, सिर्फ सोनम वांगचुक डाल देना मेरे अकाउंट के अंदर, आपको पूरी वीडियो दिख जाएगी। और मैंने 3 वीडियोस बनाई थी इसके ऊपर कि कैसे ये पैसे लेता है चाइना से, कैसे ये हमारे देश के खिलाफ काम कर रहा है, और आपने इसे हीरो बना के बैठाया हुआ है। ही इज़ नॉट अ हीरो, वो ज़ीरो था, ज़ीरो ही है और ज़ीरो ही रहेगा, और मरेगा भी ज़ीरो की तरह। मंजरी जी थैंक यू सो मच, ये मैसेज भेजना ज़रूरी था। एंड टुमारो विल सी, अगर टाइम मिलेगा तो वी माइट कवर सोनम वांगचुक वंस एंड फॉर द लास्ट टाइम। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।